बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। एजुकेशन सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने तकरीबन जितने भी ऑर्गेनेल्स है पार्ट्स बाय पार्ट्स उनको अपलोड किया है। तो आज का जो टॉपिक है वह न्यूक्लियस के बारे में है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ कंट्रोलिंग सेंटर। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर है। विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये सेल की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कंटेनिंग जीन एंड क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर क्रोमोसोम होंगे और क्रोमोसोम के अंदर जीन होंगे। तो बहुत इजी है। ये कंट्रोलिंग सेंटर है। कंट्रोलिंग सेंटर क्यों है? कि इसके अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर जीन है। डिस्कवरी की बात अगर हम करें तो न्यूक्लियस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है किस चीज़ को? न्यूक्लियस को। साइज़ की अगर हम बात करें, दे आर टिपिकली अबाउट 10 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर। ये 10 माइक्रोमीटर है डायमीटर में। शेप की अगर हम बात करें, द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज यूजुअली सर्कुलर और इरेगुलर। ये यूजुअली अमूमन ये जो है सर्कुलर या इरेगुलर होता है। फिर हम आते हैं नंबर की तरफ। मोस्ट सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस और मानो न्यूक्लियट। जिस सेल में एक न्यूक्लियस हो उनको मानो न्यूक्लियट कहा जाता है। दो सेल विच पोजेस टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड बाई न्यूक्लियट। जिसमें दो हो उनको बाई न्यूक्लियट। जैसे कि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। नेक्स्ट जो है इन दो सेल विच पोजेस मोर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लियट। और जिस सेल में ज़्यादा न्यूक्लियस हो उनको मल्टी न्यूक्लियट सेल कहा जाता है। जैसे कि पंजाई किस्म स्पीशीज है जिसमें एक सेल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ के इसमें क्या क्या है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो देखिए हमारे साथ ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस विच सेपरेट द न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। और ये जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है? ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर जो है न्यूक्लियस है। तो ये मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म को जुदा करता है किस चीज़ से? न्यूक्लियोप्लाज्म से। बहुत इजी है। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस विच सेपरेट द न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब हम इसके कंपोजिशन की तरफ आते हैं। केमिकली द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज डबल मेम्ब्रेन। ये जो है हमारी नज़र में ये सिंगल है, लेकिन अगर इसको डीपली हम देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन लेयर है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि वन इज़ द आउटर, एक बैरूनी लेयर है और दूसरा जो है वह इनर लेयर है। द पोर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके दरमियान जो है पोर्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे सुराख होंगे, यहाँ पर भी, और इस तरह इस सर्कल फॉर्म में तमाम के तमाम जगहों में क्या होंगे? यहाँ पर सुराख होंगे। तो उन सुराख को न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। द पोर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउ द मैसेंजर आरएनए टू एस्केप द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जब न्यूक्लियस में आरएनए तैयार हो जाए, डीएनए से आरएनए से मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाए, तो फिर ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और साइटोप्लाज्म में यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देता है। तो ये इस पोर्स के ज़रिए आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन सेफ इन द इंटरफेस। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि जब सेल तकसीम नहीं हो चुका हो तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है ये। और जब सेल तकसीम होने वाला है तो ये डिसअपीयर हो जाता है। तो तकसीम के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाता है
और अगर सेल तकसीम नहीं होता तो फिर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ न्यूक्लियोप्लाज्म है। इट इज द ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी एरिया है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। सॉरी, न्यूक्लियर सेपो कैरियोलम। इस न्यूक्लियर प्लाज्म का सेकंड जो न्यूक्लियोप्लाज्म का जो सेकंड नेम है वो न्यूक्लियर सेप या कैरियोलम है। और यहाँ पर क्रोमोसोम सस्पेंडेड पाम में, आवेजान पाम में यहाँ पर पाए जाएंगे। तो कंपोजिशन की तरफ आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। द न्यूक्लियर प्लाज्म कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड मिनरल। यहाँ पर हमारे साथ क्या होंगे? प्रोटीन होंगे, एंजाइम होंगे, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड होंगे और लिपिड्स। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? क्रोमोसोम, डीएनए, एनआरएनए यहाँ पर होंगे। तो सेकंड जो है हमारे साथ, इसके बाद न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस की तरफ आते हैं। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक सर्कुलर नॉन मेम्ब्रेनिक बॉडी है। नॉन मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये नॉन मेम्ब्रेन छोटे छोटे टुकड़े ओहो इकट्ठे हो गए हैं और एक सर्कुलर बॉडी बनाया है, तो इसकी वजह से ये नॉन मेम्ब्रेन है। सेकंड जो है स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। स्पेरिकल का मतलब है कि ये गोल है। सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या किधर होगा? ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होगा। तो न्यूक्लियोलस को अगर डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे तो देखें, दे में बी वन, ये एक भी होता है, और मेनी एन नंबर, ज़्यादा भी हो सकता है इन अ सिंगल न्यूक्लियस के अंदर। The nucleolus disappear in late prophase, mitosis and meiosis and reappear in telophase। जैसा वहाँ पर मैंने आपको बताया वही यहाँ पर भी है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 70 से लेकर 80% यहाँ पर आरएनए होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, और इसके अलावा डीएनए भी होता है, आरएनए और प्रोटीन भी होता है। नेक्स्ट जो है, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियोलस की, तो इसकी दो एरिया हैं। वन इज़ द पेरिफेरल, ये जो साइड बाय साइड एरिया है इसको पेरिफेरल एरिया कहा जाता है, और जो दूसरा है उसको सेंट्रल पेरिफेरल एरिया कहा जाता है। तो द वन इज पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया एंड द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल पेरिफेरल एरिया। ये जो साइड बाय साइड एरिया है, इट इज कंपोज ऑफ प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स। इसमें राइबोसोम के छोटे छोटे यूनिट्स होंगे और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होंगे। नेक्स्ट जो हमारे साथ सेकंड एरिया है सेंट्रल पेरिफेरल एरिया, तो यहाँ पर राइबोसोमल डीएनए होंगे और आरएनए होंगे। इसका काम क्या है? ये राइबोसोमल डीएनए इस यूनिट्स को तैयार करेंगे, यानी राइबोसोम को तैयार करेंगे, और फिर यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होंगे। तो ये थी न्यूक्लियस। इसके बाद इंशाल्लाह न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है यानी क्रोमोसोम, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वस्सलाम।